In the name of Allah, the Merciful and the Beneficent. Dear students, Assalamu alaikum. As you know, we started the poetry section. Today we are having a poem, The Solitary Reaper. Here solitary means alone and reaper means a person who cuts crops. Actually, this poem is about a girl who is cutting crops. This poem is written by William Wordsworth. Firstly, I would like to give you a brief introduction of William Wordsworth. He was born in 1770 in England and died in 1850 in England. He got the title of Poets Laureate. So far as his notable works are concerned, The Solitary Reaper, The Prelude, Lyrical Ballads, The World is Too Much with Us, Ode, Intimations of Immortality, and Mikhail. And the movement and style was Romanticism. He also would be known as Lake Poet. Subjects of study was poetry. He also would be known as Poet of Nature. Why he got the title of Poet of Nature? Actually, all his poetry section is about nature. He always goes for natural scenes. He always travels around the world just to know something about nature. क्योंकि उसकी सारी पोइट्री जो थी वो तकरीबन नेचर के मतलब ही थी. वो ट्रैवल भी करता था तो इसी सोच के साथ कि नेचर के मतलब कुछ ना कुछ जान सके. The theme of the poem is that man and nature are connected to each other. कि इंसान और फितरत जो है वो आपस में connected हैं, इनका आपस में connection है. Lovely girl appears to be a part of beauty and beauty of natural scenes. तो यहाँ पे beauty of natural scenes भी बयान बताई गई है. और there is a beautiful girl, एक प्यारी सी गर्ल है जो कि इस खूबसूरती का हिस्सा लग रही है. Actually, William Wordsworth was moving near Scotland and he saw a girl who was cutting crops and she was also singing. He was very much inspired by the girl's voice that he wrote poetry about it. विलियम वर्ड्सवर्थ जो था वो मूव कर रहा था स्कॉटलैंड के करीब ही जब वहाँ पे वो एक गर्ल को देखता है जो फसल काट रही थी और गाना भी गा रही थी. तो वो उसकी आवाज़ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है, मुतासर होता है और इसके मतलब पोइट्री लिखता है. इवन शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग इन स्कॉटिश नेटिव लैंग्वेज. तो वो स्कॉटिश नेटिव लैंग्वेज में वो गीत गा रही थी. विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट सॉन्ग बट इन स्पाइट ऑफ इट ही वॉज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन द वॉइस ऑफ डैट गर्ल. तो उस गर्ल की आवाज़ से बहुत इम्प्रेस होता है और इसके मतलब जो है वो पोइट्री लिखता है. ओके गर्ल्स, नाउ वी विल सी द टेक्सचुअल लाइन्स विद द ब्यूटिफुल सीन्स हियर. सो लिसन केयरफुली. Here you can see the girl who is cutting crops. Behold her. इसको देखो, सिंगल इन द फील्ड, फसल में अकेली है. yon solitary highland lass, वो स्कॉटलैंड की तन्हा लड़की. रिपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, जो फसल काट रही है और गुनगुना भी रही है. स्टॉप हियर और जेंटली पास. तो यहाँ पे वर्ड्सवर्थ जो है साथ गुजरने वालों को कह रहा है या तो रुक के सुनो या फिर आराम से गुजर जाओ. देयर इज़ नो नीड टू डिस्टर्ब द गर्ल. अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, वो अकेली ही काट रही है और अनाज को गट्ठू में बांधती है. एंड सिंग्स अ मेलैंकली स्ट्रेन, और उदास लहजे में गीत गाती है. शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग इन अ सैड वे. शी इज़ सिंगिंग अ सैड सॉन्ग. और लिसन फॉर द वेल परफाउंड, और सुनिए क्योंकि गहरी वादी में इज़ ओवरफ्लोइंग विद द साउंड. ओवरफ्लोइंग मीन आवाज़ गूंज रही है. इक्वेइंग ना, नगमा जो है वो गूंज रहा है गहरी वादी में. That song which is sung by the girl. No nightingale did ever chant. इतना खूबसूरत गाना जो है वो किसी बुलबुल ने भी नहीं गाया होगा. More welcome notes to weary bands, किसी थके मांदे ग्रोहों को वेलकम करने के लिए. Of travelers in some shady haunt, मुसाफिरों को जो किसी सायेदार जगह पे रुकते हैं. Among Arabian sands, अरब के रेगिस्तानों में जो ट्रैवलर्स रुकते हैं. A voice so thrilling never was heard. इतनी दिलकश, इतनी प्यारी आवाज़ कभी नहीं सुनी होगी. In spring time from the cuckoo bird, even के मौसम बहार में कोयल परिंदे की भी इतनी प्यारी आवाज़ नहीं होती. Breaking the silence of the seas, जो समुद्रों का सुकूत तोड़ रही हो. And among the farthest Hebrides, और दूर हेब्रिडेज नामी जजीरों के दरमियान.
विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, मुझे कोई नहीं बताएगा कि वो क्या गा रही है। परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, शायद कोई उदास अशार जो है वो कह रही है। फॉर ऑल अनहैप्पी फॉर ऑफ थिंग्स, कोई पुराने नाखुश या फिर दूर दराज चीज़ों के बारे में। एंड बैटल्स लॉन्ग अगो, उन जंगों के बारे में जो बहुत पहले हो चुकी हैं। आर इज़ इट सम मोर हम्बली, या फिर ये कोई ज़्यादा ही आम सा गीत है। फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, जो कि हमारे आम ही किसी आम मामले के बारे में हो। सम नेचुरल सोरो लॉस आर पेन, कोई फितरी गम, नुकसान या तकलीफ़ की कहानी हो। डैट हैज़ बीन एंड मे बी गेन, जो वाक़या हो या फिर मुमकिन है कि वाक़या हो चुका हो या दोबारा हो। मे बी अगेन, या दोबारा वाक़या हो। Whatever the theme, और उसका मौजू कोई भी हो, टॉपिक उसका कोई भी हो। द मैडन सैंग, और वो नो मर गर्ल जो कि गीत गा रही है। एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, ऐसे लगता है कि इसका गीत कभी ख़त्म ना होगा। आई सा हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैंने उसे काम करते हुए गाते देखा। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, और वो अपनी दरांती पर झुकी हुई थी। आई लिसन्ड मोशनलेस एंड स्टिल, मैं वहाँ पे खामोश होकर, मैंने मूव नहीं किया, वहाँ पे खामोश होकर सुना। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और पहाड़ों पर चढ़ते हुए, जब मैं पहाड़ी पर चढ़ रहा था। द म्यूज़िक इन माई हार्ट आई बोर, और वो गीत जो कि मेरे दिल में ही मतलब ये कि जगह पा गया। एंड लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ट नो मोर, और बहुत काफ़ी अर्सा गुजर गया, काफ़ी देर बाद भी, जबकि वो गीत मज़ीद सुनाई नहीं दे रहा। Here the writer has described all of the scenes which are presented by William Wordsworth. The scene through which William Wordsworth was very impressed, and he was very much impressed by the girl who was cutting the crops and who was singing there. Now, okay, now we will see the next one. Okay, students, now here's the vocab of first stanza. जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके आपने मीनिंग्स देख लेने हैं। behold मीन लुक, yawn less मीन गर्ल, reaping मीन कटिंग, melancholy मीन वेरी सैड, strain मीन मेलोडी, वो टोन भी हो सकती है, सॉन्ग भी कह सकते हैं हम, wheel मीन वेली, वादी को कहते हैं। तो reaping मीन होता है कटिंग। Okay, now we will see here the vocab of second stanza. You have to remember it. Nightingale, name of a bird, एक परिंदे का नेम है। Chant means sing, गाना। And here Hebrides mean island of the west coast of Scotland. Island का नेम है, स्कॉटलैंड का है। And farthest mean most distant in space or time, जो कि बहुत दूर हो। Okay, vocab of third stanza here. Perhaps mean might be, शायद. And plenty mean number of things, बहुत सी चीज़ें. Far off mean very far in time or space, दूर होना. And humble lay mean song. And humble lay mean in a common way, या फिर बहुत ही आम. Okay, vocab of fourth stanza is that maiden mean young girl, sickle mean a tool. A tool which has a blade to cut, ऐसा टूल जिससे कटिंग की जा सके, उसको हम उर्दू में दरांती भी बोलते हैं। माउंटेड मीन अ हाई हिल क्लाइम्ड, के पहाड़ी पर चढ़ना। बोअर टू मेक स्पेस, के जगह बना लेना। लाइक जब विलियम वर्ड्सवर्थ लास्ट में वो कहते हैं कि मेरे दिल में उस गीत ने जगह बना ली। So this was the text of the poem which we have discussed here. Again you can see the scenes of here. Behold her single in the field. यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो ऐसे शो करा रहा है कि कुछ लोग हैं जो उसके साथ से या गुजर रहे हैं या उसके साथ है, जिनको वो कहते हैं देखो वो अकेली फसल काट रही है, वो अकेली जो कि फसल में है। यॉन सोलिटरी हाईलैंड लेस, वो सामने तन्हा स्कॉटलैंड की गर्ल। एंड रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ, जो कि फसल भी काट रही है और गाना भी गा रही है। एंड स्टॉप हियर अर्जेंटली पास, तो यहाँ पे वो एक्चुअली जो है ना विलियम वर्ड्सवर्थ चाह रहा है कि ये सॉन्ग जो है ये ख़त्म ना हो, बिकॉज ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड एंड ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय दैट सॉन्ग। तो इसलिए वो कहते हैं कि यहाँ से गुजरने वाले जो लोग हैं कि या तो आराम से रुक जाओ और सॉन्ग सुनो, अर्जेंटली पास, या फिर आहिस्तगी से गुजर जाओ। देयर इज़ नो नीड टू डिस्टर्ब
द सॉन्ग ऑफ दैट गर्ल अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन। तो वो वहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है कि वो कैसे अकेली ही फसल को काट भी रही है और उसको बाइंड भी कर रही है, उस गले को जो है वो बांधती भी है। एंड सिंग्स अ मेलंकली स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब टोन और सॉन्ग होता है, और वो उदास लहजे में गीत गा रही है। एक्चुअली हियर विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द सॉन्ग। अब वो इस काबिल नहीं है कि स्कॉटिश नेटिव लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सके, बट इन स्पाइट ऑफ इट वो अंदाज़ा लगा रहा है, ऐसे लग रहा है कि कोई वो इस सैड सॉन्ग जो है वो गा रही है। और लिसन फॉर द वेल परफाउंड, और वो कहते हैं वो सुनिए, और वो जो गहरी वादी में नो ओके हियर वन लाइन इज़ मिसिंग। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि वो गहरी वादी में जो है उसकी इको, उसकी आवाज़ जो है वो गूंज रही है, और इतना खूबसूरत वो सॉन्ग है। नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट। हो सकता है कि किसी बुलबुल ने भी ऐसे खूबसूरत गीत नहीं गाए होंगे। नाइटिंगेल जो है वो फेमस बर्ड है कि खूबसूरत आवाज़ की वजह से, बट यहाँ पे वो राइटर कह रहे हैं कि उससे भी ज़्यादा खूबसूरत आवाज़ है। वो कंपैरिजन कर रहा है ना। मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रैवलर, और वो नगमा जो बुलबुल ने कभी गाया होगा इस्तकबाल के लिए उन थके मांदे ग्रोहों के लिए, उन मुसाफिरों के लोगों के लिए, इन सम शैडी हॉन्ट, जो कि किसी सायादार जगह पे रुकते हैं या फिर वो स्टे करते हैं, अमंग अरेबियन सैंड्स, जो अरब के रेगिस्तानों में पाई जाती है। तो वहाँ पे बुलबुल जो गाना गाती हैं उनको वेलकम करने के लिए, वो भी इतना खूबसूरत नहीं होगा जितना ये गर्ल जो है इसका गाना खूबसूरत है। आ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड। इतनी खूबसूरत आवाज़ जो कि पहले कभी ना सुनी गई। इन द स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड, इवन कि बाहर का मौसम हो और कुकू बर्ड जो है वो सिंग करती है, तो बहुत खूबसूरत जो है उसकी आवाज़ होती है। लेकिन इस गर्ल की आवाज़ जो है उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। हियर द विलियम वर्ड्सवर्थ कंपेयर्स द वॉइस ऑफ द गर्ल विद द वॉइस ऑफ बर्ड्स। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फार्थेस्ट हेब्रिडेज, ओके, जो समुद्रों की जो खामोशी है ना उसको भी तोड़ रही है, और हेब्रिडेज जो कि जजीरों के दरमियान एक जगह है, वहाँ की भी खामोशी को तो ख़त्म कर रही है। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स। तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि मुझे कोई नहीं बताएगा कि वो क्या गा रही है। नाउ द राइटर आस्क्ड फ्रॉम हिज फेलोज, कैन समवन टेल मी व्हाट इज शी सिंगिंग हियर? परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो। तो कहता है कि ऐसे लग रहा है कि वो बहुत सारे अशार कह रही है, बहुत सारे, जैसे कि बहुत सी बातें वो कह रही हैं। मतलब बहुत सारे उदास अशार जो है वो कह रही है। यहाँ पे टोन जो है उसका अंदाज़ा खुद ही राइटर खुद से लगा रहा है कि उसकी सैड टोन है। फॉर ऑल अनहैप्पी फॉर ऑफ थिंग्स एंड बैटल्स लॉन्ग एगो। शायद वो बहुत पहले की पुरानी कोई बात कर रही हो, नाखुश, या फिर जो है बहुत पहले जो है कोई बैटल हुई हो, कोई जंग वगैरह हुई हो, या दूर दराज की चीज़ों के बारे में ये सॉन्ग हो। और इज़ इट सम मोर हम्बल, या फिर ये बहुत ही आम सा कोई सॉन्ग है। फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, मतलब ये कि हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें किसी मैटर से ये जो है उसी किसी मामले को बता रही है। एंड सम नेचुरल सोरो, या हो सकता है कि कोई फितरी गम के मुतल्लिक जो है ये सॉन्ग वो गा रही है। आलोस आर पेन, जिसमें क्या हुआ हो, नुकसान या तकलीफ़ की बात हो। डेट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, शायद वो नुकसान या तकलीफ़ की बात वाक़या हो चुकी हो, एंड मे बी अगेन, या फिर वो मुमकिन है कि दोबारा हो ऐसा। कि इन द नेक्स्ट आंसर वो चाहो द थीम, अब राइटर कहते हैं कि मौजू कोई भी हो, टॉपिक कोई भी हो, द मेडन सॉन्ग, और वो उस गर्ल का जो सॉन्ग है वो जो गा रही है, सैंग, वो जो गा रही है, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, ऐसे लगता है कि इसका मतलब कि जो गीत है वो कभी ख़त्म ना होगा। आई सा हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैंने उसे काम करते हुए और गाते हुए देखा। एज ओवर द सिकल बैंडिंग, सिकल जो है ना ये ऐसे टूल का नेम है विच हैज़ ब्लेड टू कट ना, जिसका ब्लेड होता है कटिंग करने के लिए ना, दरांती भी इसको बोलते हैं, बेंडिंग, और मैंने वो उसे अपनी दरांती पर झुके हुए देखा।
आई लिसन्ड मोशनलेस एंड स्टिल, मैंने उसे सुना और मैंने मूव ना किया, मैं वहाँ पे ठहरा और मैं उसे सुनता रहा। एंड ऐसा ही माउंटेड अप द हिल, और जब मैं पहाड़ी पर चढ़ रहा था, माउंटेड मी क्लाइंबिंग अप द म्यूज़िक इन माई हार्ट आई बोर, और वो जो म्यूज़िक था, वो जो गाना था, वो मेरे दिल में जगह बना चुका था। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर्ड नो मोर, काफ़ी देर बाद तक भी, जबकि वो गीत मज़ीद सुनाई नहीं दे रहा था। मतलब ये कि वो ऐसा सॉन्ग है, वो मेरे दिल में जगह पा के वो मुझे इतना अच्छा लगा, इवन कि वो सॉन्ग की आवाज़ तो नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी मेरे दिल में उसकी आवाज़ थी। सो फar as important questions are concerned, we will discuss about it. So we have seen that how the man and nature are connected to each other, and how the writer told us about the lovely girl, and as there is a lovely girl appears to be a part of beauty of nature, and she represents its sweetness, joy and mystery. It's the job of the poet to recognize this relationship and convey his experience to the reader so that he may also feel pleasure. तो ये एक राइटर का काम है कि वो इस रिलेशनशिप को, इंसान और फितरत के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको समझे और फिर उसको कन्वे करे, रीडर्स तक जो है उसको पहुँचाए। This poem has 8 stanzas, out of which the 2nd, 4th, 6th and 8th have rhyming couplets, and the language is simple but appealing. तो इस पोएम की आवाज़ बहुत सादा सी है बट अपीलिंग है, और 8 stanzas इसमें दिए गए हैं, 4 stanzas हैं which are based on 8 lines था। And now we will see about the questions. क्वेश्चंस आपसे किए जा सकते हैं। पोइट्स लव फॉर नेचर, दैट यू हैव टू राइट अबाउट द पोइट्स लव फॉर नेचर। ओके, तो आपने नेचर के साथ जो पोइट की मोहब्बत है वो बतानी है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है कि उसकी सारी पोइट्री जो है उसमें कैसे नेचर जो है वो डोमिनेंट है, वो नेचर के लिए ही, नेचुरल एलिमेंट्स और खूबसूरती को ऑब्जर्व करने के लिए ही ट्रैवल करता था, और यहाँ पे उसने कितनी खूबसूरती से नेचुरल सीन्स जो हैं उनको ऑब्जर्व किया और एक्सप्लेन किया। हु इज़ सोलिटरी रीपर, व्हाट इज़ शी डूइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सोलिटरी रीपर कौन है और वो क्या कर रही है। नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन द ऑल ऑफ द सीन्स हेयर ना, अबाउट दैट गर्ल हु इज़ कटिंग क्रॉप्स एंड हु इज़ सिंगिंग सॉन्ग एज वेल, and after that what she is doing, all these things you have to explain here. आर्टिस्टिक मेरिट्स भी आप बताएंगे, हाउ द पोइट इज़ डिस्क्राइबिंग ऑल दीज सीन्स इन एन आर्टिस्टिक वे ना, कितनी खूबसूरती से और आर्टिस्टिक वे में ये सारे जो सीन्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। क्रिटिकली अप्रिसिएशन भी आपसे पूछी जा सकती है, क्रिटिकली एनालाइज आप पोएम को करेंगे। यू हैव टू ऐड द 3 or 4 कोटेशंस स्टूडेंट्स आर द टेक्सचुअल लाइन्स, ताकि आपकी पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी हो सके। यू हैव टू ऐड एटलीस्ट 2 रिमार्क्स, क्रिटिकल रिमार्क्स आप एटलीस्ट 2 जो हैं वो नेट से सर्च करके इसमें ऐड करेंगे। एंड यू मस्ट ऑल्सो ऐड ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर। सो इफ़ यू विल गिव द आंसर इन सच अ वे while following my instructions, then the presentation of your paper will be good, and inshallah examiner will give you good marks if you will write in such a way. He will praise your writing style and the presentation of your paper. So here girls, we have discussed all of the things and the beautiful scenes of nature which are presented by William Wordsworth. And if you couldn't get any point, and if you couldn't get any point, and if anything is not clear to you, then you can ask from me, I will explain it. Okay girls, thank you and stay blessed.